नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। हिंदू धर्म में होली के त्योहार का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन की जाती है और फिर अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। इस वर्ष होली पर बहुत ही विशेष योग बना हुआ है, जिसके कारण होली का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 100 साल बाद यानी कि 25 मार्च 2024 यानी कि आज चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। क्या है इस योग का महत्व, इसके लिए फलकारी क्या है और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसके क्या कुछ नुकसान है, सब कुछ जानेंगे। सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। जी पंडित जी, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं आपसे कि 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का साया कैसे देखते हैं इसे आप? बिल्कुल। INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जहां तक बात है चंद्र ग्रहण, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी दुर्लभ खगोलीय घटना है और लगभग 100 सालों के बाद इस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण। जैसा हम सभी जानते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये दोनों ग्रहण का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है और इसके बहुत दूरगामी प्रभाव भी देखे जाते हैं। आप देखिए कि चंद्र ग्रहण जब होगा, निसंदेह अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो भी होली के दिन पे होना। जिस दिन आप होली यानी धुलेंडी खेलेंगे, ठीक समय इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खगोलीय घटना हो। लेकिन ग्रहण का जो सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि ग्रहण जहां पर दिखाई देता है वहीं पर ही उसका सबसे ज्यादा असर होता है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण 25 मार्च को प्रातः 10:23 पर प्रारंभ होगा और ये दोपहर में लगभग 2:15 बजे तक ये दिखाई देगा। अच्छा, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, उपछाया ग्रहण है, जिसमें चांद जो है वो मटमैला दिखाई देगा, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय रहेगा, इसलिए ग्रहण हमारे यहाँ दृश्य नहीं होगा। ये दृश्य कहां पर होगा? यूरोप में होगा, लैटिन अमेरिका में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, अफ्रीकन कंट्रीज में होगा। तो यहाँ पर ये ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, बेशक वो आप दिखाई दे अथवा ना दे, ग्रहण का बहुत भारी असर होता है। जैसा हम सभी जानते हैं, जब भी पूर्णमासी आती है, तो जितने भी हिंदुस्तान या विदेश में भी रहने वाले पुरुष या स्त्री हैं, उनके मन पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव होता है और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। खासतौर से जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, मानसिक रूप से परेशानी के शिकार होते हैं, खासतौर से ये बहुत तंग करता है। आपने देखा होगा, पशुओं का व्यवहार बदल है। चिड़ियाएं, तोते या जो भी ऐसे पक्षी हैं जो अपनी सुमधुर आवाज पृथ्वी पर बिखेरते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी आवाज कहीं ना कहीं बंद सी हो जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। और आप देखिए कि जिस समय ग्रहण चल रहा होगा, आप होली खेल रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत सारी सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत धैर्य के साथ इस बार आपको होली खेलने की आवश्यकता है। बेशक ये ग्रहण आपको दृश्य हो अथवा ना हो, लेकिन आप विशेष सावधानियां बरतें, क्योंकि ये ग्रहण कन्या राशि में पड़ने जा रहा है। खासतौर से वो राशियां जो बुध से प्रभावित है, या जो है कन्या राशि के आसपास वाली राशियां हैं, जिनमें विशेष तौर पर हम बात करें, सिंह राशि की बात करते हैं, कन्या राशि की बात करें, तुला राशि की बात करें, मिथुन राशि की बात करें, तो ये जो राशियां हैं खासतौर से अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगी। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, थोड़ा सा कुछ उपाय कर ले, निसंदेह आपके ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंडित जी, ये भी आपसे समझ लेते हैं कि जिस तरीके से चंद्रदेव की पूजा की जाती है, क्या कुछ विधि विधान है? चंद्र ग्रहण से लोग डरते भी काफी हैं। क्या पूजा करनी चाहिए चंद्रदेव की? कैसे पूजा करनी चाहिए चंद्रदेव की? देखिए, आपको उसके लिए एक दिन पहले, क्योंकि ग्रहण का काल जो है वो 25 तारीख को ग्रहण है, तो आप जी। 24 तारीख को ही कर लें। माने जिस समय होली का दहन होगा, आपको उस समय जो है भगवान देव की पूजा वहां से करनी है। देखिए, सबसे पहले हम अपने एक थाली ले लें, उसमें सामग्री इकट्ठी कर लें। सामग्री में आप क्या ले लें? थोड़ा सा तिल ले लें, थोड़े से चावल ले लें, सफेद चावल, काले तिल या सफेद तिल आप ले लें। उसके साथ रोली, चंदन, सफेद रंग का चंदन आप लीजिएगा, और इसके साथ साथ सफेद रंग का पुष्प आप जरूर आप लीजिए। थोड़ा सा दूध ले लीजिए, और हम सभी जानते हैं भगवान चंद्रमा को खीर का भोग लगाया जाता है। खीर के भोग लगाने से भगवान चंद्रमा अपना शुभत्व जरूर देते हैं, और साथ थोड़ा सा दूध जरूर लीजिएगा। तो आप जब चंद्रमा को देखें, होलिका दहन के उपरांत लगभग 9 से 12 मध्य रात्रि में आप चंद्रमा को देखें, तो थोड़ा सा जल का छींटा आप दें, और थोड़ा सा रोली, कुमकुम, गुलाल, मोटर जो आपके पास हो वो आप प्रतीकात्मक रूप से चंद्रमा को चढ़ाएं। श्वेत रंग का पुष्प आप चंद्रमा को चढ़ाइए। तदुपरांत थोड़ा सा दूध जरूर अर्पित करिए। दूध को जल में मिलाकर आप इस प्रकार से अर्घ्य दें, यदि चंद्रमा सूर्य को अर्घ्य देते हैं, बिल्कुल अर्घ्य दें, लेकिन वो जल और पैरों में नहीं गिरना चाहिए, और आप चढ़ाएं। तदुपरांत जो आपने खीर बनाई हुई है, घर खीर का भोग लगाइए। चंद्रमा का जो मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, आप इसका कम से कम 108 बार जाप करिए। या इसके अलावा एक और मंत्र बता देता हूं, ओम चम चंद्रमसे नमः, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। और जितना आप जाप करें, ये हमेशा मानकर चलिए कि जब भी ग्रहण काल पे पूजा पाठ होता है, तो वो हमेशा 1000 गुना उसका फल प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने एक बार मंत्र का जाप करा है, ओम सोम सोमाय नमः, आप वो 1000 बार जाप करें। यदि आप 100 बार तो 8 बार जाप करते हैं, तो उसमें आप 100 का गुणा कर लीजिए, यानी 10,800 बार आपने प्रभु के मंत्र का जाप किया, तो आपको उतना ही प्राप्त होगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा मात्र देवता है हमारे को दिखाई देते हैं, और जिनके चलते इस पृथ्वी पर सारी चीजें हमको प्राप्त हैं। चंद्रमा के कारण हमारे समुद्र है, ज्वार और भाटा आता है, हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा हम सभी जानते हैं, चंद्रमा मनसो जायते, यानी आपके मन पर नियंत्रण रखने का काम केवल और केवल चंद्रमा के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए आप चंद्रमा को प्रसन्न करें, और यदि आप रात्रि काल नहीं कर पाए, तो सुबह प्रातः काल, खासतौर से सोमवार सुबह प्रातः काल आप जल्दी उठें, स्नान करें, और आपके घर में यदि भगवान शिव विराजमान हैं, तो आप भगवान का आप दही, घी, शहद और शक्कर और पंचामृत से आप अभिषेक करें, उनके मंत्र का जाप करें। खासतौर से उनका जो मंत्र है, अक्षरी मंत्र पढ़ ले, ओम नमः शिवाय, या आप उसको ना पढ़ पा रहे हो तो उनका जो बहुत सुंदर मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव के एक प्रकार से मंत्र का जाप करने से जो अशुभ ग्रहण पड़ने जा रहा है, का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जी, तो अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से पंडित जी आपने बताया, चंद्र ग्रहण के दौरान लोग दान भी करते हैं, और दान का क्या कुछ महत्व होता है? देखिए, हमारे यहाँ माना गया है ग्रहण काल के दौरान
मंत्र जाप करना, भगवान की पूजा करना, दान से कई बार हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं लगभग समाप्त हो जाती हैं। अब आपको दान क्या करना है? क्योंकि चंद्रमा श्वेत रंग का होता है, तो आपको श्वेत की में दान करनी है। यानी आप सफेद चावल ले लीजिए, दही ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, आटा भी सफेद होता है, और इसके साथ साथ घी या तेल जरूर दान करिए। श्वेत रंग के वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गरीब को श्वेत रंग की वस्तुएं, खासतौर से चावल और दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दान करने का सबसे बड़ा फल ये होता है कि आप जितना दान करेंगे उसका वो दान सहस्त्र गुना यानी 1000 गुना प्रतिफल आपको देता है। इसलिए दान करने से हमारा जीवन सुखमय होता है, मन शांत होता है, जीवन में शांति प्राप्त होती है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान दान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया, दान का महत्व बता दिया हमें, कई राशियों पर शुभ संकेत भी दे रहा है क्या ये जो चंद्र ग्रहण है, और कौन कौन सी वो राशियां हैं जिन पर शुभ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, ये कुछ राशि के लिए तो बहुत ही शानदार है। खासतौर से यदि हम बात करें मेष राशि वाले जातकों के, तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। और आप देखेंगे मेष राशि वाले जातक यदि बहुत दिनों से परेशान है, नौकरी, व्यापार, सुख, शांति, वैवाहिक जीवन में सुखद प्राप्त होना, और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप विवाह के लिए नए नए प्रस्ताव आपके जीवन में आने वाले हैं। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण बहुत ही साबित होगा। मन प्रसन्न रहेगा, नए नए कामकाज हो सकते हैं। आपके जीवन की परेशानियां हैं, परेशानियां कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि वृषभ राशि में चूंकि चंद्रमा उच्च का होता है, तो इसलिए आपका विशेष प्रयोग आपको करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा? ग्रहण वाले काल में भगवान शिव का दूध दही से आप अभिषेक करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं मिथुन राशि के लिए ग्रहण ठीक नहीं है, तो आप क्या करें? तो भगवान शिव की पूजा और रात्रि काल में चंद्रमा की पूजा आप अवश्य करिएगा। वहीं कर्क राशि में चूंकि ये चंद्रमा है, मैंने राशि स्वामी कहना, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण ठीक नहीं है, तो आप कोशिश करें होली ना खेले, धुलेंडी ना खेले, पूरे समय घर में रहें, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहे। वही सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ फलकारी रहे, आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि बुध और सूर्य इस समय मीन राशि में भ्रमण करते, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र, आपके व्यक्तिगत जीवन, संतान के लिए बहुत ही सुखकारी ये ग्रहण रह सकता है। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण थोड़ा सा कमजोर है। आप कोशिश करें ग्रहण काल में अपने घर में रहें, और अगले 10 दिन बेहद सावधानी से रहें। वाहन चलाने से बचें, किसी को पैसे देने से बचें, किसी से बहस इत्यादि ना करें, शांत रहें। तुला राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण ठीक नहीं है, इसलिए तुला राशि वाले जातक भी बिल्कुल जो कन्या राशि वाले जातकों को करना है इसी प्रकार से अपना ध्यान रखें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों की ग्रहण बहुत ही शुभ फलकारी है, क्योंकि एकादश भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, बहुत सकारात्मक फल लेकर आएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, राजनीति, धन इत्यादि में आपको बहुत ही सफल बना सकता है। वहीं धनु राशि वाले जातकों के ग्रहण काम काज को लेकर बहुत परेशानी लेकर आ सकता है। यदि कोई भी बड़े निर्णय, कोई बड़े इस प्रकार के हों जो कि आपके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तो आप बिल्कुल भी ना लें। वहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण बहुत ही फलकारी है, बहुत शुभ फल प्राप्त होने वाला है। खासतौर से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, मित्रों और परिजनों से पूर्ण तरीके से लाभ मिलेगा, यश मान और सम्मान भी बढ़ेगा। वहीं
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में है। विशेष सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, रोग इत्यादि होने की संभावना बनती है, इसलिए अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें। पूजा पाठ करें, भगवान शिव पूजा करें, दान इत्यादि आपको करना बेहद आवश्यक है। वहीं अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात कर लेते हैं, तो मीन राशि से के ग्रहण है, तो मीन वाले जातकों को विशेष जानकारी रखना पड़ेगी कि इस ग्रहण का प्रभाव आपके आने वाले 6 महीनों तक पड़ता रहेगा। तो सेहत का ध्यान रखें, जरूरी कामकाज करने से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, धन का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें और अपना पूरा ध्यान करें। अचानक गुस्सा यानी अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। व्यर्थ का तनाव हो तो पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि से आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जी, तो जिस तरीके से आपने अलग अलग राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव बताया, उनके लिए बहुत अच्छा है और किसी किसी के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा है, तो पंडित जी ने जिस तरीके से उपाय बताए हैं उनको ध्यान में रखें। पंडित जी, ये भी समझ लेते हैं, चंद्र ग्रहण और होली दोनों एक साथ आ रहे हैं और 100 साल बाद ये संयोग बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, क्या कुछ कारण है इसका? देखिए, होली पर ग्रहण आना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ फाल्गुन मास में अमूमन चंद्र ग्रहण आता ही है, लेकिन होली पर आना ये अपने आप में बहुत दुर्लभ घटना है, क्योंकि होली एकमात्र ऐसा त्योहार है, वो त्योहार है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को मिलकर रंग लगाते हैं। और आप देखिए कि उस पर ये ग्रहण पड़ना, जैसा कि 1924 में ये ग्रहण पड़ा था, अब ये ग्रहण आ रहा है, ये अपने आप में ठीक नहीं है। और इस बात को ये भी समझने की जरूरत है कि भारत की जो राशि है वो भी कर्क राशि है, और आप देखिए कि हमारे नव वर्ष यानी चैत्र का महीना जो कि अगले महीने से ही प्रारंभ होगा, तो आप देखिए उससे पहले इस प्रकार का ग्रहण पड़ना ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आने वाला वर्ष बहुत ही बेहतर साबित नहीं होगा, क्योंकि अगले वर्ष का राजा कहीं ना कहीं शनि है। शनि बड़ा कठोरता से पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ाएगा, यानी आप देखेंगे कहीं कहीं वर्षा होगी, कहीं अल्प वर्षा होगी। देश में कई प्रकार का वैमनस्य का भाव आपको देखने को मिलेगा, यानी आने वाले जो 12 महीने हैं जो कि हिंदू नववर्ष से प्रारंभ होंगे, तो वहां से पूरा भारत के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जाता। इसलिए हमारे भी दर्शक इस जो देख रहे हैं, कोशिश करें जो शनि के प्रभाव वाले राशियां हैं, खासतौर से मकर और कुंभ राशियां, तो विशेष सावधानी रखना चाहिए। और आप देखिए कि इसके पखवाड़े में 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी घटना है। 15 दिन के अंदर दो घटनाएं होना कहीं ना कहीं हमारे देश संकट लाने की संकेत बताता है। यानी आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन के बीच में, और एक बार हमारा पड़ोसी है मालदीव, कहीं ना कहीं पड़ोसियों से हमारे संबंध बहुत खराब होने वाले, क्योंकि सूर्य चौथे भाव का कारक ग्रह माना जाता है, यानी जनता के सुख के भाव का कारक है। यदि जनता के सुख में कमी आती है तो कहीं ना कहीं देश में भी इस प्रकार का माहौल रहेगा कि जनता परेशान रहेगी। तो जनता परेशान रहेगी। जिस तरीके से पंडित जी आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक दुर्लभ संयोग आज बन रहा है जिसको लेकर आपने तमाम जानकारी शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो होली का त्योहार है और चंद्र ग्रहण ऐसा, वो भी 100 साल बाद हो रहा है। अपना सबका ध्यान रखिए और पंडित जी ने जो भी चीजें बताई उन पर विशेष फोकस करिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और आप सभी को होली के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।